हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। तो आज हम करने जा रहे हैं रीडिंग आपके लिए कि जैसे कि आप सभी जानते हैं अब इस साल को ख़त्म होने में सिर्फ 20 दिन बाकी हैं। जैसे ये रीडिंग मैं आज 11 दिसंबर को कर रही हूँ, तो देखते हैं कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए फॉर नेक्स्ट 20 डेज़ जो कि हमारी सोल के लिए अच्छा रहे, हमारी ओवरऑल ग्रोथ के लिए अच्छा रहे और जो कि हमारा एक सोल पर्पस भी होता है। ठीक है कि हमने जन्म लिया है जब इस धरती पर, तो यस हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से काम करने चाहिए, एक्शंस लेने चाहिए, एक स्पिरिचुअल लेवल पे भी या फिर एक फ़िज़िकल लेवल पे भी यहाँ पर। तो हम ये रीडिंग उससे रिलेटेड है कि नेक्स्ट 20 डेज़ में आपको क्या एक्शंस लेने चाहिए। तो ये एक आपके सोल पर्पस को भी डिफ़ाइन करेगा कि आपका सोल पर्पस क्या है और ऐसा आप क्या करें कि आपकी आगे आने वाली जो ज़िंदगी है वो बेहतरीन हो सके, अच्छी हो सके। ठीक है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर वीडियो पसंद आए तो। ओके एंड यस, एनर्जी एक्सचेंज के लिए भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, ताकि आपको पूरा बेनिफिट मिल सके। चलिए अब देखते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। एंड यस, ये एक जनरल रीडिंग है और बाकी अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर देख सकते हैं चार्जेस, क्योंकि न्यू ईयर के लिए मैंने ऑफ़र निकाला है जिसमें ऑलमोस्ट हाफ रेट पर मैं रीडिंग अभी प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप बुकिंग कर सकते हैं। जैसे कि जो रीडिंग के लिए मैं पहले जैसे जन्म पत्री भी देखती हूँ, जन्म कुंडली। ओके, अगर आपके पास एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ है, आपकी टाइम और प्लेस है, तो आप जन्म पत्री के लिए कंसल्ट कर सकते हो, जिसके चार्जेस 1100 रुपये थे, वो अभी 500 रुपीज़ में मैं आपकी देख लूँगी, सारे गाइडेंस आपको दूँगी, रेमेडीज़ भी प्रोवाइड करूँगी अच्छे से। और अगर टैरो सेशन आप लेना चाहते हो तो टैरो से रिलेटेड भी है, जिसमें कि मैं आपको वीडियो बनाकर आपके रिकॉर्डिंग जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगी आपके व्हाट्सएप पर। तो मेरे कम्युनिटी पोस्ट में मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो और आप बता देना कि आपको कौन सी रीडिंग लेनी है। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर हिसाब से जो है चार्जेस अलग अलग हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है फॉर नेक्स्ट 20 डेज़। 20 डेज़ में आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी सोल में मतलब कि अच्छा रहे आपकी सोल के लिए और आपकी जो है ओवरऑल ग्रोथ रहे। तो बताइए कार्ड्स कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या नेक्स्ट 20 डेज़ के लिए जो है गाइडेंस है, जिससे कि उनकी लाइफ बेहतर हो, उनकी आत्मा को लाइक अच्छा महसूस हो चीज़ें करके, एक्शंस लेकर उनके लिए क्या अच्छा है, उनके लिए क्या बेनिफिशियल है। प्लीज़ बताइए कार्ड्स। ओके, फर्स्ट कार्ड फॉरगिवनेस। नेक्स्ट कार्ड बैलेंस। एम्पैथी। ये कार्ड मैं बाद में दिखाऊंगी, 3 और निकालती हूँ। क्योंकि पहले ऊपर के 3 को हम डिफाइन करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है आपका जजमेंट। ठीक है, पहले इसे बताती हूँ। जजमेंट, आई अंडरस्टैंड दैट एवरी वन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस, दिस इज़ द मेन मैसेज फॉर यू। ओके, बाकी भी मैसेजेस ऑफ कोर्स ज़रूरी हैं, लेकिन एक जो ओवरऑल समरी की तरह अगर मैं कहूँ तो आपके लिए ये है कि आपको ये समझना ज़रूरी है कि हर किसी की लाइफ डिफरेंट होती है, हर किसी का थिंकिंग पैटर्न अलग है। तो आपको किसी को जज नहीं करना है, क्योंकि हर किसी के रास्ते अलग है, हर किसी के लाइफ में डिफरेंट चैलेंजेस है। अगर आपका बिहेवियर कुछ इस तरह का है जहाँ पर आप लोगों को जज करते हो उनकी फ़िज़िक के हिसाब से, उनकी मेंटल हेल्थ के हिसाब से, फाइनेंशियल कंडीशंस के हिसाब से या किसी भी और रीज़न से, तो आपको वो चीज़ों को जो है छोड़ना होगा।
ठीक है। आप दूसरों को जज मत कीजिए, क्योंकि देखिए हर किसी की लाइफ डिफरेंट होती है। कोई जानबूझकर अपनी लाइफ में दुख मैनिफेस्ट नहीं करता है, कोई गरीबी को मैनिफेस्ट नहीं करता है। अगर आपका ऐसा बिहेवियर है तो प्लीज़ चेंज योर दिस बिहेवियर। आपको अपने इस बिहेवियर को जो है बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ देखिए चैलेंजेस वगैरह होते हैं। अब हम देखते हैं पहले आपके लिए, ये 3 कार्ड बाद में देखूंगी मैं, पहले इनका डिस्क्रिप्शन बताती हूँ क्या है आपका। फॉरगिवनेस, यस। तो आई एक्नॉलेज दैट हार्ड बोरिंग रिसेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव, यस। तो आप अगर कुछ मन में लेकर बैठे हो, आप में इस तरह का कुछ नेचर है कि आप लोगों को माफ़ नहीं कर पाते हो, या फिर आपको खुद को लेकर कुछ गिल्ट है मन में कि आपने कुछ किया पास्ट में और आप खुद को ही माफ़ नहीं कर पा रहे हो, बोझ लेकर अगर आप जी रहे हो अब तक, तो प्लीज़ ये समय आ गया है कि आप खुद को माफ़ कर दें। खुद को भी माफ़ कर दीजिए, दूसरों को भी माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आपको अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, बेहतर और अच्छा बनाना है। और ये आपके मन की शांति के लिए, आपकी आत्मिक संतुष्टि के लिए, शांति के लिए बहुत ज़रूरी है क्षमा करना, खुद को भी और दूसरों को भी, ठीक है। गिल्ट और बोझ लेकर अब आप मत जिए, ठीक है। प्रेजेंट में जीना है, अब आपको खुश रहना है, ओके। और दूसरों को जज मत कीजिए। अगर मान लीजिए किसी से कभी कोई गलती हुई थी पास्ट में और आप इस वजह से उस इंसान को अब तक जज कर रहे हो, या फिर आप खुद को ही मान लीजिए, जैसे कि ये बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट था, अगर आप खुद को भी अब तक जज कर रहे हो कि मुझसे ये गलती हो गई, मेरा दिमाग काम नहीं करा उस वक्त ठीक से, या कुछ भी इस तरह का है, ठीक है। या अगर आप दूसरों को जज कर रहे हो कि उसने ऐसा करा, मैं उसे कैसे माफ़ कर दूँ, तो प्लीज़ आप खुद को भी माफ़ कर दीजिए। अगर कुछ आपसे हुआ था, जज मत कीजिए खुद को। सरकमस्टांसेस होते हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपके कंट्रोल में नहीं होती है। वो कुछ ना, देखिए आपके कर्म होते हैं पिछले जन्म के, कुछ इस जन्म के, सब मिलकर ही काम करती हैं चीज़ें साथ में, ठीक है। तो इसलिए ना तो आपको खुद को जज करना है, ना ही दूसरों को जज करना है। जजमेंट करना छोड़ दीजिए, गिल्ट में नहीं जीना है, माफ़ कीजिए खुद को भी और दूसरों को भी। नेक्स्ट कार्ड जो आपके लिए निकल कर आया है वो है बैलेंस का। आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हारमोनी इनटू माय वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। देखिए फिर से वही चीज़ आई है कि आपको जज नहीं करना है किसी को, आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है अपनी मेंटल हेल्थ में, ठीक है। दिल और दिमाग के बीच में एक बैलेंस बनाकर रखिए, लोगों के साथ बैलेंस बनाकर रखिए, रिलेशनशिप में ओवर रिएक्टिव नहीं होना है आपको किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। क्योंकि ये आपके लिए भी अच्छा है, आपके रिश्तों के लिए भी अच्छा है। एक हार्मोनी क्रिएट करनी है, एक अच्छा सा प्यार भरा माहौल जो है आपको बनाकर रखना है सबके साथ। नेक्स्ट है एम्पैथी। आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। यस, ये भी देखिए आपके जजमेंट से ही रिलेटेड है कि आपको लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी की लाइफ में डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, सरकमस्टांसेस होते हैं। तो यस, आपको सिक्के के दोनों पहलुओं को जो है देखना पड़ेगा। आप सिर्फ ये मत देखिए कि उसने ऐसा किया, हो सकता है आपके साथ आपने भी कभी कुछ चीज़ें ऐसी की हो लाइफ में जिसकी वजह से आपको कुछ कष्ट सहने पड़े जीवन में अब तक, ठीक है। तो आपके लिए अब ये ज़रूरी है कि आप सिक्के हर चीज़ के दोनों साइड्स को देखिए। अच्छाई बुराई हर इंसान में होती है, सिचुएशन सरकमस्टांसेस भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। कुछ हमारे ग्रह होते हैं जो कि यस हमसे कई चीज़ें की, मतलब कि कहते हैं ना कि आप नहीं करना चाहते फिर भी कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ग्रह भी हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि हमारी मतलब कि किस्मत में लिखा होता है। कई बार हम बहुत हार्ड वर्क करके भी, जैसे कहते हैं ना, बदल नहीं सकते, तो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो इसलिए एक तो आपको खुद को माफ़ करना है, जज नहीं करना है, ना ही खुद को कीजिए ना ही दूसरों को कीजिए। बैलेंस में रखना है अपने दिल और दिमाग को। और कोई भी सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में आएगी इस साल के अंत तक, ठीक है, तो आपको क्योंकि ये नेक्स्ट 20 डेज़ के लिए ही स्पेशली सोल पर्पस के मैंने ये कार्ड निकाले हैं कि आपको क्या एक्शंस लेने चाहिए। तो आपको सिक्के के दोनों साइड, सिचुएशन के दोनों साइड्स को देखना है, किसी को जज नहीं करना है क्विकली, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए एडवोकेट हो,
लॉयर वगैरह हो, प्रोफेशन ही आपका कुछ इस तरह का है जहाँ पर आपको जस्टिस देना पड़ता है, ठीक है। कुछ इस तरह का अगर आपका करियर है तो वहाँ पर भी आपको जो है हर साइड के मतलब हर सिचुएशन के आप दोनों साइड्स देखकर ही जो है अपने डिसीजन दे दीजिएगा, ठीक है। इमोशंस में बहकर या सिर्फ एक पहलू को सुनकर आपको नहीं करना है, या फिर अगर आप पुलिस में हो तो भी, ठीक है। अब बाकी 3 कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आया था। नेक्स्ट कार्ड था प्रिजर्वेंस, फोर्थ कार्ड था ये आपके लिए, फिर था पर्पस, एडवर्सिटी। ओके, अब इन्हें देखते हैं वन बाय वन। प्रिजर्वेंस, आई नो दैट आई कैन डू वॉट एवर आई सेट माई माइंड टू। यस, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना है, ओके। क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि आपको एक ऐसी सोच को क्रिएट करना है आप अपने दिमाग में कि आपको पता है मुझे क्या करना है और मैं वो कर सकता हूँ जो मैं अपने दिमाग में दिमाग में जो है ठान लूँ, डिसाइड कर लूँ, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के आपको रहना है, और स्ट्रॉन्ग आप तभी बनोगे जब आप अपने माइंड को बैलेंस में ले आओगे और चीज़ों को होल्ड करके जो है नहीं रखोगे, ठीक है। तो होल्ड करके आपको नहीं रखना है चीज़ों को। ये लीजिए। नेक्स्ट कार्ड था पर्पस, आई नो व्हाट आई एम हेयर टू डू। यह सोल पर्पस आपका यही है कि आपको एक हार्मोनी क्रिएट करके रखनी है, जजमेंट नहीं करनी है अननेसेसरीली, ठीक है। अननेसेसरीली क्या करनी ही नहीं है, किसी को जज मत कीजिए, ना ही खुद को जज कीजिए। कुछ चीज़ें बहुत इजीली हमें लाइफ में लेनी होती हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा कसकर पकड़ने की देखिए ज़रूरत नहीं होती है। तो आपकी लाइफ का पर्पस भी यही है कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ कब क्या करना है, किस तरह से एक्शंस लेने हैं। तो आपका मेन पर्पस है बैलेंस में रहना, ठीक है। एडवर्सिटी, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। यस, आपको एक ऐसा थिंकिंग बनानी पड़ेगी अपनी फॉर नेक्स्ट 20 डेज़ में कि अगर कोई चैलेंजेस आते हैं तो आपको उनसे लर्न करना है, ठीक है। लर्न करना है, क्या लर्न करना है तो वो मैं आपको जैसे बता ही चुकी हूँ। आपके लाइफ के लिए सबसे बड़ा लेसन यही है, जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, कि आपको जज नहीं करना है किसी को, हर सिचुएशन के दोनों साइड्स को आपको जो है देखना होगा, और जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं उन्हें यस स्वीकार कीजिए और उनसे कुछ सीखिए, क्योंकि हर चैलेंज आपको कुछ ना कुछ जो है सिखा कर जाता है। तो ये तो थे आपके लिए यहाँ से कार्ड सोल पर्पस के। कुछ और कार्ड मैं निकालना चाहूँगी आपके लिए, 2 कार्ड और लेना चाहती हूँ मैं। पेशेंस, आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। यस, आपको सब्र रखना होगा चीज़ों को पाने के लिए, एग्रेशन नहीं करनी है। हर चीज़ का एक सही समय होता है और सही समय आने पर वो चीज़ें खुद ब खुद हो जाती हैं। तो यस, बैलेंस में आपको आना है, पेशेंस को मतलब पेशेंस लाना होगा अपने बिहेवियर में आपको। अगर आप जल्दबाजी में रहते हो, कुछ इस तरह का आपका नेचर है, तो अब आपको पेशेंस सीखना पड़ेगा, ठीक है। सब्र कीजिए। एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। यस, आपको उन चीज़ों को अब स्वीकार करना पड़ेगा जो कि हमारे हाथ में नहीं है, इसीलिए बहुत इजी गोइंग आपको रहना है। इजीली चीज़ों को होने दीजिए लाइफ में, एक्सेप्ट कीजिए चीज़ों को। और कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, कुछ क्या, मैं तो ये कहूँगी हमारे हाथ में देखिए कोई भी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। हमारे हाथ में हमारे खुद की अगर एक सांस भी नहीं है। ओवरऑल तो मैं यही कहूँगी, अभी हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, हमें नहीं पता होता नेक्स्ट मोमेंट में क्या हो जाए, कल क्या होगा नहीं होगा। तो इसलिए आपको ये भी चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यही आपका मेन लेसन है कि आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज, कि मैं नहीं बदल सकता। खास करके आपके अगर दूसरों को चेंज करने की अगर आपकी थिंकिंग है, ठीक है, दूसरों को जज करने की, उसने ऐसा करा वैसा करा, तो इस चीज़ को अब आप
छोड़ दीजिए। दूसरों को आप बिल्कुल भी नहीं बदल सकते। हाँ, हम खुद के बिहेवियर को बदल सकते हैं, खुद को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एक समय होता है, समय आने पर ही खुद ब खुद चीज़ें चेंज होती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अब शायद नहीं हो सकती चेंज, तो आपको उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस की आदत मतलब कि बिहेवियर अपना लाइए कि आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर सको, जो जैसी हैं उन्हें एक्सेप्ट करो, और जो आपके हित में नहीं है, जो आपके अच्छे के लिए नहीं है, उन्हें आप जो है छोड़ दीजिए। तो यही आपका मेन लेसन है एक्सेप्टेंस का, और ये कि जजमेंट का, ठीक है। और बैलेंस, पेशेंस, यस, आपको ये सब चीज़ें लानी है। खुद को माफ़ कीजिए, दूसरों को माफ़ कीजिए, जज नहीं करना है। अपने बिहेवियर में थोड़ा बैलेंस लाइए, पेशेंस लाइए, ओके। और सिचुएशंस को जो है एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो नेक्स्ट 20 डेज़ में आपको इन सब चीज़ों पर जो है फोकस करने की ज़रूरत है। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खुद का ध्यान रखिए।